गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल्स। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रोनाउन के पर्सन संबंधी परिवर्तन पे बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसको चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। रूल्स फॉर द चेंजेज ऑफ पर्सन, ये है रूल्स फॉर चेंजेस ऑफ पर्सन। इसमें पहला ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, इनमें से कोई भी आएगा तो इसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देंगे। ये है अपना पहला नियम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस नियम में। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला एग्जांपल अपना। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा कर दिया इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे। आई हैव completed my work। अगर ये वाक्य आपका है, राम सेड टू मी आई हैव completed my work, तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। तो इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जबकि नियम ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन होगा तभी इसका पर्सन और नंबर और जेंडर देखना है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर प्रोनाउन है तो नहीं देखना है। तो सबसे पहले बेस हम देखते हैं। तो राम, ये क्या है, राम नाउन है, ठीक है, नाउन। अब इसका देखेंगे हम पर्सन, तो ये है थर्ड पर्सन में। नंबर क्या है, नंबर ये है सिंगुलर नंबर में। जेंडर इसका देखिए, जेंडर थी मैस्कुलिन में है, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है ना। तो ये थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब ये रीजन ये है, कारण क्या है इसके देखने पीछे। जब यहाँ प्रोनाउन है तो इस नाउन को थोड़ी यहाँ रख देंगे, प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन ही लिखेंगे। तो अब इसमें ये नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में है। तो अब हम इस आई के जगह पे थर्ड पर्सन का वही प्रोनाउन रखेंगे जो सिंगुलर नंबर में हो और मैस्कुलिन जेंडर में हो। तो थर्ड पर्सन में बेसिकली प्रोनाउंस आते हैं ही, सी, इट, दे, यही होता है। अब इसमें सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ही, सी, इट। अब तीन प्रोनाउंस आ गए तो कंफ्यूज नहीं होना। आप इसका जेंडर जब देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। अब जेंडर में देखिए, इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर का मैस्कुलिन जेंडर क्या है, ही है।
ये तो फेमिनिन के प्रयोग होता है, इट आता ही नहीं। अब दे प्यूलर नंबर के लिए आता है, अगर वह सिंगुलर हो, अगर प्यूलर नंबर में हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल हो, तो आप दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसके अनुसार इसे बदल देंगे। अब देखते हैं कैसे चेंज होगा ये। अब रिपोर्टिंग वर्ब अपना चेक कर लीजिए, पास्ट टेंस, इसका टेंस बदल जाएगा, हो जाएगा राम टोल्ड मी, दैट लगा देंगे हम, दैट। अब ही हो जाएगा, ही हैड क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब माई देखिए पॉजिटिव केस में है, आई था, ये पॉजिटिव केस भी इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हीज वर्क, ये ऐसे बदलेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला नियम ये है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो फर्स्ट पर्सन का, मतलब आई हो, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, तब क्या करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी सेड कामा आई रीड माई बुक, ये सी सेड आई रीड माई बुक, अगर ये है तो अब ऐसी स्थिति में ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, तो ऐसी स्थिति में हमें ना पर्सन देखना है, नंबर देखना है, ना जेंडर देखना है, इसको ऐसे ही बदल देना है, उसी की जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो क्या करेंगे, सी सेड दैट, ठीक, दैट। अब सी रीड का रीडर होगा, रीड हर बुक। अभी पास्ट टेंस में बदल गया है, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग होता है, रीड रेड रीड होता है, ठीक है। तो ऐसे ये इस तरह से चेंज होगा। अब अगली बात यह है कि मैंने बताया था आपको कि बेस पहले देखिए कि अगर नाउन है फिर उसको कैसे वो क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए, ये तो ट्रिक इसमें हो गया, आई आ गया तो इसको उठा कैसे रिप्लेस कर देना है। अब अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में लिखा पूरा, श्याम सेड आई विल कंप्लीट दैट वर्क, अगर ये है। अब इस बेस के हिसाब से ट्रिक देखिए, अभी यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्रोनाउन आई आया हुआ है, तो अब ट्रिक्स इसमें ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन हो और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया हो, तो कैसे बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का कोई नाउन है और वह फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई की जगह पे सी रखेंगे, और मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई की जगह पे ही रखेंगे, और अगर वह नाउन प्यूलर नंबर में हो तो आई की जगह पे दे रखेंगे। ये है ट्रिक, ठीक है। अब इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए, श्याम अब टोल्ड नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सेड ही होगा, सेड दैट, ठीक। अब ही हो जाएगा, ही। अब ये बदल करके अगर आई आता तो यहाँ पे सेल कर देते, लेकिन ये वुड हो जाएगा, वुड कंप्लीट दैट वर्क, ऐसे होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगला सेंटेंस मान लीजिए कोई ऐसा मिले कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी आई हो, तब ऐसी स्थिति में प्रोनाउन नहीं बदलेगा। अगर टेंस बदलने लायक है तो टेंस हम बदल देंगे। तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए
किताबी भाषा में नहीं पढ़ना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। आप प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अगर ये वाक्य है, अब देखिए अभी मैंने क्या कहा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई हो और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे आई आया हो, तब ये दोनों प्रोनाउन नहीं बदलेगा। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब अपना किस टेंस में, पास्ट टेंस में, तो इसका टेंस बदल देंगे तो हो जाएगा आई सेड दैट आई। अब डू नॉट आया, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा डिड नॉट लाइक दैट बुक। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम देखिए क्या है। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के जगह पर वी आ गया, या ऑब्जेक्टिव केस में अस आ गया, या अपना पॉजिटिव केस में आवर आ गया, फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सिर्फ एक ही नियम है। नियम तो इसके लिए भी यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसे बदलेंगे, लेकिन वी का भाव जरा बदल जाता है। इसको एक बार एनालिसिस करके हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यू सेड का माइनोटर काम है, वी want to have a glass of water. We want to have a glass of water, ऐसे है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? You said, आपने कहा, वी वांट टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, हम एक गिलास पानी पीना चाहते हैं। तो इसमें जरा सेंस देखिए, ये हम है। अब हम आई और यू से बना होता है। जैसे आई माने मैं, यू माने तुम, मैं और तुम तभी तो हम होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये प्लूरल हो गया और ये रहा यू सिंगुलर हुआ। अब देखिए यू, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यू तो प्लूरल होता है, सर बोल रहे हैं सिंगुलर है। यू जब इसका अर्थ निकालेंगे सिंगुलर है, और सेंटेंस में जब इसका यूज करते हैं तब प्लूरल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो ये सिंगुलर ही ना। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे? इसके लिए नियम यही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी आया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो आप क्या करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, तब आप वी को नहीं बदलेंगे। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, तब उसे दे में बदल दीजिएगा। यही नियम है वी के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे? यू सेड दैट वी वांटेड टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा, ठीक, वी के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अब बहुवचन वाला देख लीजिए, वी बदलेगा कैसे। एक दूसरा रूल, जैसे दे सेड वी हैड completed it। छोटा छोटा सेंटेंस लेना ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आए। दे सेड वी हैड कंप्लीटेड इट। अब यहाँ पे देखिए वी है, दे आ गया, बहुवचन में है तो इसे चेंज कर दीजिए। तो वी के लिए यही कंसेप्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वी को नहीं बदलेंगे, और अगर प्लूरल में होगा तो दे में बदल देंगे। यही है इसका नियम। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे
हैड, अब हैड क्यों नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट का वाक्य तो बदलेगा ही नहीं। कंप्लीटेड इट, ऐसे होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए रूल समाप्त। अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स, इनमें से कोई आया है तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। ठीक, ये ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार ये बदल देंगे इसको। अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स आया है तो इसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। चलिए अब देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका ये है, he said to Ram, इन्वर्टेड कामा में, you are happy। he said to Ram, you are happy, ये वाक्य है अपना। अब देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार यू बदलेगा। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई नाउन आएगा तभी इसका पर्सन नंबर और जेंडर हमें देखना है, प्रोनाउन रहेगा तो नहीं देखना है। ठीक ना। चलिए, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। नंबर कौन सा इसका है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। नंबर कौन सा, ये सिंगुलर नंबर। जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि हम अब इसको राम के अनुसार यू के जगह पे क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन का वही प्रोनाउन लिखेंगे जो मैस्कुलिन जेंडर हो, सिंगुलर नंबर में हो और नॉमिनेटिव केस में हो। तो नॉमिनेटिव केस में क्यों, क्योंकि यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसका जो प्रोनाउन होगा नॉमिनेटिव केस में यहाँ यूज करेंगे। तो हो जाएगा हम यहाँ। अच्छा, इसमें सिंपल सा ट्रिक क्या है, ट्रिक है वो देखिए। अगर यहाँ पर नाउन आ जाए, यहाँ यू लिखा हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे नाउन आ जाए, यहाँ पे यू आया हो, तो आप अगर यह मेल है तो यहाँ पे ही इस्तेमाल करिए, फीमेल है तो यहाँ पे सी इस्तेमाल कर दीजिए, और अगर ये बहुवचन में है तो यहाँ पे दे इस्तेमाल कर देना। चलिए ठीक है, चाहे जैसे समझ में आए तो हो जाएगा। ही टोल्ड राम दैट ही, पास्ट टेंस में कर देना है, वाज हैप्पी। ठीक, ऐसे बनेगा। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब अगला नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी यू है, तब क्या करेंगे। सी सेड टू यू you are a good player। You are a good player। She said to you, you are a good player। अब ऐसी स्थिति में ये देखिए, she said to you, you are a good player। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी यू है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है, ध्यान दीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो ऐसी स्थिति में इस यू को हम नहीं बदलेंगे। कारण क्या है, बदलना तो हम इसी के अनुसार है ना, तो ये बदलेगा क्यों, जब ये भी यू है, ये भी यू है, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसका टेंस बदल देंगे। तो ये हो जाएगा, सी टोल्ड यू दैट यू वेयर
ए गुड प्लेयर, प्लेयर यहाँ लिख देते हैं, यू आर ए गुड प्लेयर, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, एक नियम और है इसमें, वो क्या है, वो क्या कहता है, अभी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि कोई नाउन हो तभी इसका पर्सन, नंबर और जेंडर आपको देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। देख लेते हैं इसे, ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, ये है राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, राम सेड टू हिम you are not doing any work। ये देखिए, राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अभी क्या कर रहा है, राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब यहाँ पे देखिए, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, ये भी प्रोनाउन है, यहाँ पे जो यू आया भी प्रोनाउन है। तो ऐसी स्थिति में इसका पर्सन, नंबर, जेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम करेंगे क्या, इसका केस केवल देखेंगे। ये देखिए, हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, यू नॉमिनेटिव केस में है, तो बदलेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो इसी का नॉमिनेटिव केस जो होगा उसी को ही के यू के जगह पे लिख देंगे। अब ही, हिम का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ही, तो यहाँ पे ही लिख देंगे, तो हो जाएगा राम टोल्ड him that, ठीक, that he was not doing any work, ठीक। ये हो गया सेकंड पर्सन में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है उसे देख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन यू आया है, और रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए दो नियम है, दो नियम। इसमें पहला नियम क्या है, पहला नियम, यू को डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन में बदल दीजिए, आई में, फर्स्ट पर्सन का वी नहीं होगा, आई होगा, डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट लगाए बदल दीजिए। और दूसरा ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप मी रखिए फर्स्ट पर्सन में, हिम रख सकते हैं थर्ड पर्सन में, हर रख सकते हैं थर्ड पर्सन में, देम रख सकते हैं थर्ड पर्सन में। ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी ऑब्जेक्ट के रूप में रख दीजिए, या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हिम, हर या देम में को रख करके उसके अनुसार बदल दीजिए। ये है दो नियम। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो वहाँ पे, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया है। ठीक है, चलिए तो दोनों नियम से कैसे बदलेंगे इसे देखते हैं। अब एक एग्जांपल, राम सेड you should work hard, you should work hard। ये देखिए, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया है। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखिए, इसको डायरेक्ट आई में बदल देते हैं, ऐसे हो जाएगा राम सेड दैट आई शुड, अब शुड तो बदलेगा नहीं, वर्क हार्ड। ये हो गया पहले नियम के अनुसार। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे राम, जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, सेट के बाद ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने मी रख दिया या हिम रख दिया, हमारी मर्जी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखते हैं। हम रख सकते हैं हिम, मी, हर, देम, ये तीनों में से किसी एक को रख करके हम बदल दें। जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट रखने की स्थिति में राम सेड टू
मी, राम सेड टू मी हो गया, राम सेड टू हिम हो गया, राम सेड टू हर हो गया, राम सेड टू देम, ऐसा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट हम मान लिए तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, तो ऐसे हो जाएगा टोल्ड हिम, ठीक, दैट। अब इस हिम के अकॉर्डिंग यू को बदल दीजिए तो हो जाएगा ही। अब ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे राम ये भी थर्ड पर्सन का हो गया, हिम में भी थर्ड पर्सन का हो गया, और दोनों मैस्कुलिन जेंडर में एक ही जेंडर में आ गए। ऐसी स्थिति में सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ही को हम किसके अकॉर्डिंग बदले हैं, इसके अकॉर्डिंग बदले। अगर ये नाउन होता तो इस ही के आगे उसी नाउन को हम लिखते जिसके अनुसार बदले हैं। अब ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है तो आपको घबराना नहीं है। बदलने के लिए पहले नियम में क्या करना है कि यू के स्थान पे डायरेक्ट आई रख दीजिए और जैसे नरेशन कर रहे हैं वैसे कर दीजिए। दूसरा नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मी को फर्स्ट पर्सन में मी, सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में मी और थर्ड पर्सन में हिम, हर या देम में से किसी एक को रख करके उसके अकॉर्डिंग बदल दीजिए, ठीक है। इसी तरह से बदलता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।